मुजवजा आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ी राय के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोपहर 12 बजे फिर होगा। आज मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के लिए अपना मुसवदा कमेटी के इजलास में पेश करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी ने अपना मुसवदा पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी ने वफाक और सूबों में आईनी अदालत के क़याम और जजेस के तकर्रुर के लिए आईनी कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। वज़ीर कानून ने भी बार कौंसल्स की तजावीज़ कमेटी में पेश की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसवदात बहुत करीब आ चुके हैं। 2-4 दिन में मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुसवदे से मुतमईन नजर आए। शायद बिलावल भुट्टो ने किसी बात से ये तासुर लिया हो कि हमें मौलाना की ज़रूरत नहीं, मगर हमें उनके वोट भी चाहिए और साथ वो भी चाहिए। आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद ही होगी। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले भी मुमकिन है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत अब भी JUI और अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का अपोजिशन को साफ पैगाम, बोले हुकूमत कह चुकी है कि पीपल्स पार्टी को मिलाकर नंबर पूरे हैं। अब तक JUI और तहरीक इंसाफ ने ड्राफ्ट के नाम पर एक लाइन भी नहीं दी। इत्तफाक की राय के इंतजार में हुकूमत कब तक अपना टाइम फ्रेम आगे बढ़ाएगी। PTI मामले को बिगाड़ना चाहती है। एक तरफ तरामीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांगती है, दूसरी तरफ दारुल हुकूमत पर चढ़ाई भी करती है, और ऐसे कैसे चलेगा। कानून साजी के लिए पैसों की बोरियां खोल दी गई हैं। PTI रहनुमा असद कैसर का दावा, कहा एक MNA को 20 से 50 करोड़ तक ऑफर हो रही है। MNA से वोट मांग रहे हैं, न मांगने पर घर गिराया, तशद्दुद किया जाता है। इस किस्म की कानून साजी को रोकेंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत आईनी तरामीम करे, पता लग जाएगा। हमारे MNAs ठुकरा रहे हैं, हमारे MNAs हमारे साथ हैं। JUI-F के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं, अगर नंबर्स पूरे हैं तो वो किसी और तरह होंगे, जो शर्मनाक है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि आज 2:30 बजे पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंग रखी है। देखते हैं तजावीज़ पर हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त है कि ये मौका एहतजाज का नहीं। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान PTI ने कहा कि मैंडेट चोर हुक्मरान जुल्म और सफाकियत रोकने पर आमादा नजर नहीं आ रहे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर शरपसंद अनासर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं, फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात है। साजिशी जहनीत वालों को सुकून से घर बैठना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, PTI वाले बैनुल-अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं। ये मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने की कड़ी हैं, मुल्क को यरगमाल नहीं बनने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 25 अक्टूबर की बातें ठीक हैं, लेकिन कोई रिटायर हो रहा है तो हो जाए, निज़ाम को चलना है। आईनी तरमीम के लिए इनकी हिमायत इनकी तजावीज़ माने जाने से मशरूत है। तजावीज़ माने जाने पर ही वोट देने के काबिल होंगे। इससे पहले नंबर पूरे होने का दावा सियासी बद अखलाकी है। हुकूमत ने पहले काले थैले में जो मुसवदा दिया था वो गैर आईनी था, इसे मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत ने तरमीम की कॉपियाँ पेश की हैं कि जैसे हम बातचीत का आगाज़ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक़्क़िद होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत में कहा गया है कि फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट रूम नंबर 1 में 10:30 बजे होगा। इस मौके पर अपनी तकरीर एडवांस में भिजवा दी जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत की। सदर आसिफ अली जरदारी की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ तुर्कमानिस्तान में होने वाले बैनुल-अक़वामी फोरम की साइड लाइन्स पर गैर रस्मी मुलाकात। दोनों सदूर का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों सदूर की एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। सदर जरदारी के तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव, तुर्कमानिस्तान के कौमी रहनुमा और तुर्कमानिस्तान की पीपल्स कौंसिल के चेयरमैन
गर्मगोली बर्दी महमूदोव से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों बिलखुसूस तिजारत और दो तरफा रवाबित मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर जरदारी से तुर्की की पार्लियामेंट के स्पीकर की भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के रेल रवाबित, इक़्तिसादी ताउन और अवामी राबतों को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्कमेनिस्तान के शहर अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फ़ोरम से खिताब करते हुए सदर जरदारी ने कहा कि सकाफ़तों के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम और अमन और मकालमे के फ़रोग़ के लिए फ़ोरम का इनेकाद खुश आइंद है। ख़ित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी का दौरे तुर्कमेनिस्तान में मोहब्बतों का मुनफरिद अंदाज। हवाई अड्डे पर मकामी बच्चों का रिवायती नमकीन रोटी के साथ सदर का इस्तकबाल। सदर आसिफ जरदारी ने खुद अपने हाथों से लुकमा बनाया, पहले बच्चों को खिलाया फिर खुद खाया। ये अंदाज मेज़बानों को खूब भाया। सदर के साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। इसहाक डार के बेटे अली डार ने वीडियो शेयर की, लिखा, पाकिस्तान को ऐसे ही मोहब्बतों से भरे मनाजिर की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में हुकूमत और पश्तून कौमी जिरगा ग्रैंड जिरगे में पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और एनडीएम शरीक। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कई नुकात पर इत्तफाक हुआ है। जिरगे में रियासत और इदारों के खिलाफ नारे नहीं होंगे। किसी और मुल्क का झंडा भी लगाने की इजाज़त नहीं होगी। जमरूद में जिरगे की मेज़बानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करेंगे। जिरगे के तमाम तर इंतजामात सूबाई हुकूमत देखेगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की शरह नमू माली साल 2024-25 से 2028-29 के दरमियान 3.2 से 4.5% रहने का अंदाजा है। इस दौरान महंगाई 9.5 से 6.5% तक रहने का इम्कान है। दस्तावेज़ के मुताबिक पाकिस्तान में चंद दहाइयों में जनूबी एशियाई ममालिक के मुकाबले में मयार ज़िंदगी कम हुआ। पाकिस्तान ने तालीम और सेहत के शोबों में मुनासिब सरमायाकारी नहीं की। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% है। हुकूमत बाज़ कारोबारों को सब्सिडी या टैक्स सहूलियात फराहम करती है, जिससे मुसाबकत और पैदावारी सलाहियत मुतासर हुई। पाकिस्तान को हुकूमती मिल्कियती अदारों में इस्लाहात को तेज़ करने के साथ टैक्स आमदन में इजाफे और अखराजात में कमी करना होगी। पाकिस्तान को प्रोग्राम के दौरान दीगर आलमी मालियाती इदारों से $14 अरब की फाइनेंसिंग मिलने की उम्मीद है। दस्तावेज़ के मुताबिक रवा माली साल 1723 अरब रुपए के नए टैक्स इक़दाम किए गए हैं। जनवरी 2025 से मकामी और दरामदी गैस की कीमतों को मिला के औसत टैरिफ लागू किया जाए। जनवरी 2025 से गैस वाले कैप्टो पावर प्लांट्स को बंद किया जाए। IMF ने मुतालबा किया कि आला सरकारी अहदेदारों के असासे भी फरवरी 2025 तक डिक्लेयर किए जाएं। पंजाब की फ्लावर मिल्स ने मुबैना तौर पर गंदम की कीमत में इजाफे को जवाज़ बनाकर आटे की कीमत फ़ी किलो ₹1 बढ़ा दी। चेयरमैन पंजाब फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि 2 हफ्तों में गंदम की कीमत में ₹300 मन का इजाफा हुआ। मंडियों में गंदम का ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है। महकमा खुराक गैर कानूनी नोटिफिकेशन के साथ आज़ाद मंडियों की मईशत को कंट्रोल नहीं कर सकता। शो कॉज नोटिस को वापस लेने का मुतालबा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल आसिफ अपने भाई और मुलाजिम के साथ गाड़ी में सवार था। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने गाड़ी रोकने की कोशिश की। आसिफ ने गाड़ी रिवर्स की तो मुलजमान ने गोली चला दी। वाक़या बज़ाहिर डकैती मज़ामत का मालूम नहीं होता। आसिफ स्पेयर पार्ट्स का काम करता था और उसकी एक बेटी थी। कोयटा में 139 हाउसिंग स्कीमों के गैर कानूनी होने का इंकशाफ। कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी स्कीम मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट मनसूख और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के रिहायशी गैस और बिजली के कनेक्शन हासिल नहीं कर सकेंगे। कोयटा में सिर्फ 48 हाउसिंग स्कीम गैर कानूनी हैं। DI खान में महकमा CNW के SDO समेत 3 अफराद अगवा। पुलिस के मुताबिक SDO के हमरा अकाउंटेंट और ड्राइवर को अगवा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस तरमीमी एक्ट 2024 मंजूरी के लिए जल्द असम्बली में पेश किया जाएगा। तरमीमी एक्ट की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। बिल के जरिए पुलिस कारकर्दगी में बेहतरी, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना बताया गया है। बिल का मकसद सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी और एहतसाब का आज़ाद निज़ाम कायम करना बताया गया है।
MQM पाकिस्तान की जानिब से हैदराबाद में यूथ कन्वेंशन का इनेकाद। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल और कौमी असासा हैं। यहाँ जमा करने का मकसद सियासी ज़रूरत नहीं, कौमी ज़रूरियात हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम जिस दौर से गुजर कर आए हैं, हमने कोटा सिस्टम देखा। इल्म हासिल करने से लेकर नौकरी हासिल करने तक कोटा सिस्टम है। MQM ने ऐसे कोर्स लॉन्च किए हैं जिसके लिए कोई कोटा सिस्टम नहीं। गजा के पनाहगुज़ीन स्कूलों अस्पतालों पर बमबारी, मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के गजा में क्लिनिक पर बमबारी, नौमलूद समेत 4 शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। शाम लबनान सरहद पर इसराइल ने बमबारी करके ईरानी हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराक़ी मज़ामती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का सीजनल वर्क वीज़ों के इजरा की मुद्दत में तौसी का ऐलान। सीजनल वर्क वीज़ों पर आने वाले 90 दिन क़याम कर सकेंगे, मज़ीद 90 दिन की तौसी हो सकेगी। सीजनल वर्क वीज़ों की फ़रोख्त पर 50,000 रियाल तक जुर्माना होगा। मुतालिका कंपनी या इदारे को हज और उम्रा सर्विसेज के लिए 5 बरस तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। दोनों सज़ाएँ बैक वक्त भी दी जा सकती हैं। अमरीका के साबिक सदर ओबामा ने कहा है कि यह काबिल कबूल नहीं कि बाज़ स्याफ़ाम लोग कामला हैरिस को इसलिए वोट नहीं देना चाहते कि वो खातून है और कामला हैरिस की जगह डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने का सोच रहे हैं। क्या वो ये भूल गए हैं कि इस कम्युनिटी के साथ ट्रंप ने किया था। डोनाल्ड ट्रंप का भी रैली से खिताब कहा, कामला हैरिस को किसी सूरत सदर मुंतखब होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीकी सदर ने फ्लोरिडा में तूफ़ान मिल्टन से तबाही का तखमीना $50 अरब करार दे दिया। फ्लोरिडा में तूफ़ान मिल्टन से तबाही, 22 लाख सार्फिन ताहाल बिजली से महरूम। तूफ़ान मिल्टन से फ्लोरिडा में अमवात की तादाद 16 हो गई, सैकड़ों जख्मी हैं। इस साल अमन का नोबेल इनाम नागासाकी के एटम बम हमलों में जिंदा बच जाने वालों की तंजीम निहोन हेडांकियो के नाम रहा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एटमी हथियारों से पाक दुनिया के लिए कोशिशों पर निहोन हेडांकियो को नोबेल इनाम का हकदार करार दिया गया। टीवी, फिल्म और थिएटर के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस, सोगवारान में इजहार हमदर्दी। आबिद कश्मीरी ने कई मकबूल टीवी, स्टेज ड्रामों और फिल्मों में काम किया। और वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में फहमीदा रियाज की नज़्म आओ हम वतनो रक्स करो को शीमा किरमानी की परफॉर्मेंस ने नया रंग दे दिया। डांस परफॉर्मेंस साउंड ऑफ टिंकलिंग बेल्स में गुलामी से आज़ादी का सफ़र करने वाले अफ्रीका का चर्चा हुआ। मुगल दौर के रक्स की झलकियां भी नजर आईं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।